Good morning, student. Myself Jaya Sharma, assistant professor in Regional College of Pharmacy. हम सबको पता है हमने प्रीवियस वीडियोस में हमारे फार्माकोकाइनेटिक के पैरामीटर डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स को स्टडी किया है। इसी चैप्टर को हम पढ़कर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज ये चैप्टर हमारे पहले भी आया है फार्माकोकाइनेटिक, लेकिन वो हमारे ईडीएमई के फॉर्म में आया है। लेकिन अब हम इसको ब्रीफ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम रेट, कांस्टेंट, ओपन कंपार्टमेंट, क्लोज कंपार्टमेंट, वन कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट मॉडल्स, इनके थ्रू इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फार्माकोकाइनेटिक आपको कहाँ हेल्प करने वाली है, बायोफार्मास्यूटिक्स आपको कहाँ हेल्प करने वाली है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट अब हम इसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है, हम इसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे फार्माकोकाइनेटिक चैप्टर को। यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1 है। इसका अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आ रहा है रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर हम ड्रग के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, कि ड्रग का रेट कितनी आ रही है। ये वर्ड तो तुमने पढ़ा ही होगा कि ड्रग क्या रेट से आ रही है, ड्रग का रेट कांस्टेंट कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मे बी आप सबको ये पहले ही क्लासेस में 5th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, फार्माकोलॉजी के अंदर। अब हम इसको देखते हैं रेट क्या होती है। तो बेसिकली हम बात करें, अगर इस टॉपिक की बात करें तो रेट कांस्टेंट और हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक मैथमेटिकली टर्म्स है, ठीक है। मैथमेटिकली टर्म्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है, इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, मैथमेटिकल टर्म्स के रूप में इसको एनालाइज किया जाता है। जैसे कि हमने फार्माकोकाइनेटिक आपको पता है एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है, इसको भी हमने मैथमेटिकली टर्म्स के रूप में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन सबको भी हमने मैथमेटिकली फॉर्म के रूप में पढ़ा है। तो देयर अब हम बात करेंगे कि सब हम इनकी बात करें तो देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ केमिकल, जो आपका अपने बॉडी के अंदर कोई ड्रग लिया, कोई फूड इंटेक किया, आप सबको पता है वो क्या है, केमिकल। तो उस केमिकल का जो कन्वर्जन होने वाला है अनदर फॉर्म में, अनदर केमिकल फॉर्म के अंदर, और जो कि फाइनली हमारी बॉडी से एग्जिट आउट होने वाला है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैथमेटिकली बाय द रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, देयर अ कन्वर्जन इनटू केमिकल फॉर्म एंड फाइनली इट एग्जिट आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, एग्जिट आउट फ्रॉम द बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैथमेटिकली टर्म्स इन फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि आपने वो केमिकल लिया, अभी तो वो इस नेचर का था, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो किस नेचर में हो गया और किस तरह से वो एग्जिट आउट हो रहा है बॉडी का, इन सभी फिनोमिनन्स को हम मैथमेटिकल टर्म्स में हम पढ़ने वाले हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला चैप्टर, ठीक है। अब बेसिक सा रेट क्या होती है, तो रेट इज अ वेलोसिटी, ठीक है, जहाँ पे कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होगी, विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल या विच इज कंपल्सरी टू स्टार्ट द रिएक्शन, तो वेलोसिटी विद विच अ रिएक्शन और प्रोसेस विल स्टार्टेड। तो रेट क्या होगी, हमारे ये वेलोसिटी है जहाँ पे हमारी रिएक्शन या हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही है वो होना स्टार्ट हो जाती है, वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं रेट। कि आपने कोई ड्रग ली, अब ड्रग का रेट स्टार्ट, ड्रग का क्या होता है, डिपोजिशन हुआ, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो अब ड्रग का केमिकल चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो वो किस वेलोसिटी से हुआ है और कैसे हो रहा है या प्रोसेस स्टार्ट हो गया ओवरऑल, उसी को हम बोलते हैं रेट। तो द वेलोसिटी विद विच आर रिएक्शन और प्रोसेस विल स्टार्टेड या फिर स्टार्टेड या अकर या जैसा हमने देख लिया रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हमने क्लियर कर लिया कि रेट क्या होती है, रेट कांस्टेंट क्या होते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है हमारी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर एग्जांपल मैथमेटिक टर्म्स के फॉर्म में कि हमारा डी ए ड्रग ए हमारी कन्वर्ट हुई है ड्रग बी के अंदर, ठीक है। तो हमने बोला कि ड्रग ए कन्वर्ट हुई है बी के अंदर, इट मीन्स यहाँ पे ड्रग की बहुत सारी कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन किसमें कन्वर्ट हो रही है बी के अंदर, तो यहाँ कंसंट्रेशन डाउन हो गई, यहाँ कंसंट्रेशन भी बहुत हाई है, पर धीरे धीरे ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ किसकी धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन तो कम होती जा रही है और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ए कन्वर्ट होता जा रहा है टोटली बी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे बी टाइम के साथ में, एज भी नोम की हमने पढ़ लिया है फार्माकोकाइनेटिक में, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक में हम पैरामीटर देख रहे थे रेट कांस्टेंट और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, व्हेन वी सपोज दैट हमारे पास एक ड्रग है ड्रग ए, व्हेन इट कन्वर्ट इनटू ड्रग बी,
ठीक है, हमें पता है हमारा ड्रग है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बी के अंदर, ठीक है। तो हमारे ड्रग का क्या हो रहा है, तुम्हें भी पता है कि ये ड्रग के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, इसको हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं अनदर ड्रग्स में। तो यहाँ पे भी ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत हाई है और वहाँ पे क्या है अभी लो है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वहाँ हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा और यहाँ कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, क्योंकि पूरी ड्रग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ड्रग बी में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक कि टाइम के साथ में हमारी ड्रग ए का कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइड इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीज विद टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, ये वी नो वेरी वेल। और वहाँ क्या हो रहा है दूसरे पार्ट में अगर हम देखें dB by dt, इट मीन्स हियर पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज, यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज मैथमेटिकल टर्म्स में जहाँ हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के टर्म्स में, तो हम देखेंगे इफ C इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग A, C यहाँ पे ड्रग A की क्या है कंसंट्रेशन है ना, ठीक है। द रेट विल डिक्रीज ऑन C ऑफ ड्रग एज इट चेंज टू द B एंड, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हमारी ड्रग C कंसंट्रेशन क्या है, ड्रग A की कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने मान ली C है, ठीक है। तो अब D भी क्या है, बाद में चेंज हुई कंसंट्रेशन, तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं dC बाय dt। और यहाँ पे मैथमेटिकली जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि C बाय n, हियर इज ए कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है कि हमारा, what is the C? C is the concentration, what is the n was order of reaction, ठीक है, कि हमारी किस ऑर्डर में रिएक्शन चल रही है, कितनी फास्ट कितनी स्लो चल रही है। अब रेट क्या होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर क्या होता है कि कहाँ किस वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी कंसंट्रेशन, ये किस रेट को हमारी कंसंट्रेशन इन्फ्लुएंस कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज बात करती हूँ Kc बाय n, हियर n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो Kc टोटल इज 0, तो इट्स वैल्यू 0, ओनली हमारे यहाँ रहेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर KCN1 होगा तो इज हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और बेसिक सा हमारे पास 3 टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस चलती हैं, मतलब कि कितनी कंसंट्रेशन हमारी ड्रग को या उसके कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो हमारे यहाँ 3 कंसंट्रेशन बेसिकली हम लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड लास्ट में मिक्स ऑर्डर रिएक्शन। और इन फार्माकोकाइनेटिक हमारी जितनी भी रेट है, जितनी भी हमारी रेट चल रही है, रेट ऑफ ऑर्डर चलता है, वो जीरो और फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। और फर्दर इन सारी चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक हमारे इसी चैप्टर के अंदर। और ये सारी प्रोसेस टाइम के साथ हो रही है कि आप एक दवाई ले रहे हो तो दवाई लेने के बाद उसका रिएक्शन कितना आ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में कितने टाइम पे कितना बढ़ रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।